हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो पे एस्ट्रॉयड कोलिजन सवाल करने वाले हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में देखते हैं करना क्या है। बेसिकली एक एरे मिला हुआ है आपको, जिसमें कुछ एस्ट्रॉयड्स के बारे में डेटा है। जैसे अगर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो इसका मतलब है कि एस्ट्रॉयड का साइज 8 है, और क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव है इसकी डायरेक्शन है राइट। ठीक है। एक और अगर एस्ट्रॉयड होता, लेट सपोज -7, तो ये 7 बता रहा है उसका साइज 7 है, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है उसका डायरेक्शन लेफ्ट है। ठीक है। ये रेट आपको मिला हुआ है। सो हमें करना क्या है इस डेटा से। बेसिकली जब कोई एस्ट्रॉयड राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट की तरफ आ रहा है दूसरा एस्ट्रॉयड, तो बीच में कोलाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो इस कोलिजन पे ही कुछ रूल्स आपको दिया गया है, और आपको बताना है कि आखिरी तक कौन सा एस्ट्रॉयड है वो बचेगा। ठीक है। तो देखते हैं इस पे। ये सभी रूल्स हैं, सभी को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला, अगर दो एस्ट्रॉयड टकराते हैं तो स्मॉल वाला एक्सप्लोड हो जाएगा। मतलब अगर एक एस्ट्रॉयड 8 था, दूसरा -7 था, ये 8 साइज वाला इस तरफ जा रहा है, -7 वाला इस तरफ आ रहा है। इन दोनों पे इसका साइज 8 है और इसका साइज 7, राइट। तो ये स्मॉलर है, ये स्मॉल वाला है, ये एक्सप्लोड हो जाएगा। तो जो आखिरी में एस्ट्रॉयड्स बचा है वो सिर्फ एक एस्ट्रॉयड है, 8। तो आप एक एरे पे इस 8 को रखोगे और रिटर्न कर दोगे। ठीक है, यही आपका आंसर इस बार। कुछ और देखते हैं केसेस को। जैसे सेकंड वाला है, इफ बोथ आर द सेम साइज बोथ विल एक्सप्लोड। मतलब ये 3 और -3 वाला केस। ठीक है। ये एस्ट्रॉइड 3 साइज का इधर जा रहा है, ये एस्ट्रॉइड 3 साइज का इधर आ रहा है, दोनों ही साथ में एक्सप्लोड हो जाएंगे। ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इस बार कोई भी एस्ट्रॉइड नहीं बचा, तो एक जीरो लेंथ का एरे आपका आंसर होगा। ठीक है। आखिरी केस देखते हैं क्या है। टू एस्ट्रॉइड्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल नेवर मीट। मतलब अगर एक एस्ट्रॉइड 8 3 ऐसा कुछ होता, तो ये 8 वाला भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये 3 वाला भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब एक सेम डायरेक्शन वाले कभी कोलाइड नहीं करेंगे। ऐसे ही सेम होता -2 -3 के लिए भी। ये बंदा इधर जा रहा है और ये बंदा भी इधर जा रहा है, तो दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है। तो कुछ टेस्ट केसेस को देख लेते हैं अप्लाई करने के लिए। पहला टेस्ट केस जो है 1 2 -1, इस पे क्या होता। तो ये वाला एस्ट्रॉयड इधर जा रहा है, दूसरा वाला इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तीसरा वाला का साइज 1 है और वो इस डायरेक्शन पे है, राइट। ये दोनों अभी कोलाइड होने वाले हैं। कोलाइड करेंगे तो ये वाला बंदा स्मॉलर है, ये वाला एक्सप्लोड हो जाएगा। जो रिमेनिंग एक्स्ट्रॉइड्स हैं वो ये दोनों हैं, 1 और 2। ठीक है। एरे पे दो बंदे बचते। ठीक है। एक और केस देखते हैं। 1 2 और -3, अगर ऐसा कुछ होता तो 1 वाला इस डायरेक्शन पे जा रहा है, 2 वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, और 3 साइज वाला इधर आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों कोलाइड करेंगे। ठीक है। ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ये वाला जो बंदा है, ये वाला बंदा एक्सप्लोड हो जाएगा। अब देखो, अभी भी ये जो है ना, ये एस्ट्रॉयड इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, राइट। अभी इन दोनों का कोलिजन होगा, इन दोनों का कोलिजन होगा, तो ये वाला बंदा स्मॉलर है, ये वाला एक्सप्लोड हो जाएगा, ये वाला एक्सप्लोड हो गया। अब सिर्फ एक ही एस्ट्रॉयड बचा हुआ है, तो इसका आंसर -3 होता। माइनस इसके डायरेक्शन को बता रहा है। आपको आउटपुट में भी उसका डायरेक्शन बताना है, इसलिए यहाँ पे सिंबल होगा। ठीक है। तो एक और केस को देखते हैं, इक्वल वाले को देख लेते हैं। 1 2 और -2, 1 वाला इस डायरेक्शन पे जा रहा है, 2 वाला भी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब ये दोनों के बीच कोलिजन नहीं हो रहा। और ये जो बंदा है ये अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब यहाँ पर भी कोलिजन होने वाला है। तो जब दोनों को दोनों सेम साइज के होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को ही एक्सप्लोड कर देते हैं, राइट। ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा, ये भी एक्सप्लोड हो जाएगा। जो रिमेनिंग है वो सिर्फ एक एस्ट्रॉयड ये वाला है। तो आप पैरे पे +1 ये डाल के दे दोगे। ठीक है। तो कुछ एक और टेस्ट केस के लिए देखते हैं सेम चीज़ को। अगर ये वाला टेस्ट केस आपको दिया होता, तो पहला -1 क्या कर रहा है, 1 साइज का एस्ट्रॉयड है, वो इस तरफ जा रहा है,
फिर से 1 साइज़ का एस्ट्रॉयड है, इस डायरेक्शन पे आ रहा है। 2 साइज़ का एस्ट्रॉयड है, सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। 1 साइज़ का एस्ट्रॉयड है, इधर आ रहा है। इन दोनों के बीच में देखो अभी कोलिजन होगा, राइट? तो डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर जो स्मॉलर वाला है, ये बंदा ये हट जाएगा। फिर अगेन 3 साइज़ का एस्ट्रॉयड इस डायरेक्शन पे जा रहा है, -3 मतलब ये 3 साइज़ का डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों भी अभी कोलाइड करेंगे, राइट? तो ये दोनों कोलाइड करेंगे, दोनों का सेम साइज़ है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और आखिर में एक बचता है 3। ये बंदा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, राइट? तो लास्ट में कितने बचे? यहाँ पर ये 3 और यहाँ पे 4। सबसे पहले वाला -1 है, डायरेक्शन उस तरफ है इसलिए। दूसरा बंदा +1 है, तीसरा 2 है और आखिरी वाला 3 है, ठीक है? तो आपको अपने एरे पे ये डेटा डालना है और रिटर्न करना है। फंक्शन में इस क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, इसे कंप्लीट करना है सिर्फ, ठीक है? मेन पे पहले ही कोड है, यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है और एक एरे रिटर्न करना है। पैरामीटर पे आपको एस्ट्रॉइड्स का डेटा मिल गया है, ठीक है? तो मिलते हैं सॉल्यूशन पे इसके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार सभी टाइप के डायरेक्शंस पे देखते हैं। जैसे एक बंदा अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन पे आ जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कोलिजन होता है, ठीक है? यहाँ पर कोलिजन हुआ, एक बंदा इधर जा रहा है, दूसरा बंदा इधर जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ कोई कोलिजन नहीं होगा। एक एस्ट्रॉयड इधर जा रहा है, एक एस्ट्रॉयड इधर आ रहा है, तो भी कोई कोलिजन नहीं होगा। एक एस्ट्रॉयड लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा राइट की तरफ जा रहा है, इस केस पे भी कोलिजन नहीं होगा। मतलब इन 3 केसेस पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है? सिर्फ एक केस है, जब पहला बंदा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, राइट? तो हमें बेसिकली करना क्या है, सिर्फ इस केस के लिए ही हैंडल करना है, बाकी 3 केस पे हमें कुछ भी काम नहीं करना। तो देखते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस केस में मैं मान लूँ कि ये वाला जो बंदा था वो पहले से ही यहाँ पर था, ठीक है? मतलब यहाँ पर पहले से ही कुछ एस्ट्रॉइड्स थे इस डायरेक्शन पे, मतलब इधर सारा कुछ सही था। ये वाला बंदा नेगेटिव तरफ ले लेते हैं इस डायरेक्शन पे, ठीक है? यहाँ पर सारा कुछ सही था, कोई कोलिजन नहीं हो रहा था। अब ये एक न्यू एस्ट्रॉइड आया यहाँ पर, ठीक है? ये किस डायरेक्शन पे कोलिजन करेगा? ये बेसिकली यहाँ पर से इधर मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट? तो ये पहले वाले से कोलिजन करेगा। अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती, लेट्स सपोज अगर 8 होता, तो पहले इससे कोलाइड करता, फिर उससे पहले जाके कोलाइड करता। यहाँ और अगर एस्ट्रॉइड्स होते इस डायरेक्शन पे तो उनसे कोलाइड करता। बेसिकली कोलिजन का डायरेक्शन क्या होने वाला है, अगर मैं मान लूँ कि पहले वाले को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये नया बंदा आया है, तो कोलिजन का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है? इस बिहेवियर ये वाले डायरेक्शन पे अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक स्टैक बनाया है और यहाँ पर पहले से ही कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, अभी मतलब कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, तो नया जो बंदा आएगा इस डायरेक्शन वाला वो क्या करेगा, सबसे पहले इससे कोलाइड करेगा, राइट? इस डायरेक्शन में जाते हुए कोलाइड करेगा इससे, फिर इस बंदे से, फिर इस बंदे से। तो स्टैक के बिहेवियर से हमें इस बार काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा इसे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो एक बार स्टैक पे देखते हैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इस वाले टेस्ट केस को देखें 5, 10 और -5, मैंने बोल दिया कि यार मैं यहाँ पर जाते हुए सभी एस्ट्रॉइड्स को अपने स्टैक पर डालता हूँ जो बिल्कुल सही है। जैसे पहले आया 5, तो ये 5 वाला जो था इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, बिल्कुल सही है ये बंदा आया 10, ये भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये डायरेक्शन वाले कोलाइड नहीं करते, कोलाइड सिर्फ एक केस पे होता था, जब एक बंदा इधर आ रहा है और नया वाला बंदा इस डायरेक्शन पे है, ठीक है? अगला अगला केस ऐसा ही है कुछ, यहाँ पर एक 5 आना चाहता है और वो लेफ्ट की तरफ जाना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर कोलिजन होगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा कि यार अभी बंदा इधर जाने वाला है और जो स्टैक पे है वो इस डायरेक्शन पे, मतलब कोलिजन होना है। मुझे देखना है कि 2 में से कौन सा केस होगा। तो 3 केस बन सकते हैं। पहला तो देखो अभी के लिए तो यही छोटा है,
ये -5 है, और इस डायरेक्शन पे जो आ रहा है वो 10 है, राइट। दोनों के साइज में देखें तो ये 5 वाला छोटा है, तो इस बारी तो ये वाला मतलब एक्सप्लोड हो जाएगा, ये वाला एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला बंदा बड़ा था। ठीक है, तो हमारा जो आखिरी पे सीक्वेंस बनेगा, यहाँ पर अगर मैं इसे लिख दूँ, कोलिजन होगा और ये एक्सप्लोड हो जाएगा। आखिरी में जो हमारा आंसर बनेगा वो स्टैक पे रखा हुआ है 5 और 10। ठीक है, ये अपना आंसर है। कुछ और केसेस के लिए देखते हैं, केस पे ये वर्क कर रहा है 8 -8। तो इस बार क्या करना है मुझे, पहला बंदा आया और वो राइट तरफ जा रहा है, दूसरा बंदा मैंने देखा कि यार ये जो है ना वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन वाला है तो कोलिजन का केस क्या था, जब उससे पहले वाला ये डायरेक्शन पे है। ठीक है, मैंने देखा स्टैक के पीक पे बिल्कुल यही बंदा रखा हुआ है, मैंने बोला अभी कोलिजन होगा। दोनों को मैंने चेक किया वैल्यूज़, ये 8 है वो भी 8 है, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पर जो 8 आने वाला था वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका एरे बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। ये आपका आंसर है कि कोई भी एस्ट्रॉयड नहीं बचा। ठीक है, इस केस पे भी ये वर्क कर रहा है। एक दो और देख लेते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे। तो ये टेस्ट इसके लिए देखते हैं इसे, -1 -2 1 3 1 2 -3 3। ठीक है, इस बार एल्गोरिथम भी देखेंगे हम क्या स्टेप्स लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है यार, सबसे पहले माइनस वाला बंदा आया मतलब इस डायरेक्शन पे, राइट, लेकिन यहाँ पर स्टैक पे कोई चेक करने के लिए नहीं है उसके अगेंस्ट, तो इसे मैंने स्टैक पे ऐसे डाल दिया। अभी कोलिजन का केस नहीं था, अभी -2 आया, मैंने देखा स्टैक के पीक पे जो बंदा है वो भी सेम डायरेक्शन का है, राइट, सेम डायरेक्शन पे नहीं होगा कोलिजन। ये बंदा आया, आगे फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड वाले केस पे आपने देखा होगा यहाँ पे आगे जा रहा था, यहाँ पे आगे जा रहा था, दोनों में से कहीं पर भी कोलिजन नहीं हो रहा है। तो जब नया बंदा आता है और उसकी डायरेक्शन राइट साइड होती है तो बंदा राइट है, कोलाइड नहीं करता। ठीक है, हमें चेक करने वाली चेक हम कब करते हैं, जब ये बंदा लेफ्ट साइड जा रहा है तो कुछ केसेस पे कोलाइड करता है, कुछ पे नहीं करता। ठीक है, अभी जब ये राइट डायरेक्शन पे जा रहा है तो इसे सिंपली ऐड कर दो, ये भी राइट पे जा रहा है, ऐड कर दो, ये भी राइट पे जा रहा है, ऐड कर दो, 2 भी राइट पे जा रहा है, ऐड कर दो। अभी ये आ रहा है नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन पे। ठीक है, अभी जो सबसे आगे पे है ये वाला एस्ट्रॉइड, इसके साथ चेकिंग होगा। एक बार अगर इसे एल्गोरिथम पे देखें तो अगर का वैल्यू जो था वो ग्रेटर देन 0 था मतलब पॉजिटिव था, तो हमने उसे सिंपली पुश कर दिया स्टैक पे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले केस पे ये दोनों बंदे ही ये दोनों बंदे ही उससे कम है और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, राइट, मतलब नेगेटिव वैल्यू वाले केस पे जब पीक होता है पॉजिटिव, जैसे इस केस पे है अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव वाला केस, और वो पीक जो है उसका साइज छोटा होता है करंट वाले के साइज से, मतलब माइनस वैल्यू, ये माइनस बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव पे 3 था, साइज निकालने के लिए मुझे एक नेगेटिव लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, छोटा है तो इस कंडीशन पे हम उसे पॉप कर देंगे, जैसे इस वाले केस पे ये कोलाइड होके निकल जाएगा अपने स्टैक से, ये पॉप हो गया। अगेन इसके बाद एक और बंदा था, तो हमें यहाँ पर ये वाला जो काम है इसे वाइल लूप पे करना पड़ेगा, जब तक ऐसा होता है तब तक पॉप करते रहो। ठीक है, अभी भी यहाँ पर -1 है तो उस 1 को भी हटा दो। ठीक है यार, अब देखो अब लेस देन वाला कंडीशन नहीं है, ये 3 था और यहाँ पर भी 3 आ गया है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी नहीं चलेगा। यहाँ पर बेसिकली हमने चेक किया कि मैं जो हूँ मैं बड़ा हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं मैं जब इक्वल हूँ, इक्वल टू के लिए, तो अगर पीक अपोजिट डायरेक्शन पे है, अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं माइनस वैल्यू इक्वल टू माइनस वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन पे सेम मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो इस बंदे को मुझे पॉप करना है और खुद को ऐड नहीं करना क्योंकि मैं भी कोलाइड हो चुका हूँ, राइट। इस केस पे खुद को इस वाले को पॉप कर दो और खुद को ऐड मत करो, अगर ऐसा किस्सा नहीं होता तो खुद को ऐड कर दो।
ठीक है। अगर इसे आपने पॉप कर दिया, अब आपने देखा कि यार इससे पहले मतलब अब तो होगा नहीं, इक्वल टू वाले केस पे आप खुद भी एक्सप्लोड हो चुके हो, राइट। तो अब आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसके बाद आया फिर से राइट डायरेक्शन वाला, तो इसे भी स्टैक पे सिंपली ऐड कर दो। ये पूरा पूरा आखिरी में आंसर मेरा बन गया, -1, -2, 1 और 3। ठीक है। तो इसी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें बेसिकली ये वाले फंक्शन को कंप्लीट करना है, तो यहीं लिखते हैं कोड। ठीक है यार, तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्शन के बेसिस पे इन्हें अलग अलग काम करना है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन होता है या फिर राइट तरफ जा रहा है वो, तो उसे सिंपली स्टैक पे डाल देते हैं, राइट। कोलिजन का केस नेगेटिव वाले पे बनता है। ठीक है, नेगेटिव वाले को देख लेते हैं एक बार। जैसे -3 है, तो 3, 4, 3 केस बन सकते हैं। एक होगा कि आपसे पहले छोटे वैल्यूज होंगे, राइट, आप ही के डायरेक्शन पे। 2, 2, 1, 2, आपसे पहले ये रखे हुए हैं, और ये सभी आपसे छोटे हैं, मतलब ये कोलाइड, ये एक्सप्लोड होने वाले हैं। ये स्मॉलर था, हो सकता है कि आपसे इक्वल बंदा पड़ा हो, मतलब यहाँ पर भी एक 3 रखा हो। ठीक है, इन दोनों में आप दोनों ही एक्सप्लोड हो जाओगे। चौथा केस, तीसरा केस 4 रखा हो, तो आपसे एक बिगर वैल्यू है, ये आपको कोलाइड कर देगा। और लास्ट केस, ये 3 बेसिकली कोलिजन वाले थे। ठीक है, लास्ट केस बनता है जब नॉन कोलिजन वाला, मतलब कोई हो ही ना, या फिर एक बंदा हो जो आप ही के सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। इन सभी केस को लिख लेते हैं। सबसे पहला केस, अगर स्मॉलर बंदा है तो उसके लिए करते हैं कि स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, एंड देन स्टैक का जो पीक है वो ग्रेटर देन 0, मतलब वो आपसे अपोजिट डायरेक्शन पे है, राइट। और उसका जो साइज है वो आपके इक्वल है, आपका डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो, तो ये साइज में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू चेक नहीं करना, आपसे अगर वो साइज में स्मॉलर है तो वो पॉप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्मॉलर वाला केस हमने देख लिया, इक्वल टू वाला देखते हैं। अगेन, अगर अभी टैग पे कोई बंदा है, ठीक है, एंड देन उसकी जो पीक पे है वो आपसे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे है, और आप ही के जितना साइज का है, इस बार आप दोनों ही कोलाइड होने वाले हो, तो आप उसे निकाल दोगे और खुद को ऐड नहीं करोगे। खुद को ऐड नहीं किया तो आपका काम नहीं हुआ कुछ भी। एल्स, अब देखते हैं कि जब दोनों बराबर होंगे तो स्टैक डॉट साइज ग्रेटर देन 0, एंड देन स्टैक डॉट पीक इक्वल ग्रेटर देन आपके साइज से बड़ा हो जाएगा, राइट। आपके साइज से बड़ा है तो वो आपको पॉप कर देगा, मतलब आप खुद को ऐड मत करो तो वो उसी के इक्वल है। चौथा केस क्या बनता है, जब टैग पे कोई कंपैरिजन के लिए नहीं है, या फिर जो बंदा है वो आप भी के डायरेक्शन पे है, दोनों ही केस पे कोलिजन नहीं होगा, तो आप खुद की वैल्यू को डाल दो। ठीक है यार, सभी केसेस हैंडल कर लिए। तो अब इसे एरे पे डाल देते हैं और इसे रिटर्न कर देंगे, आंसर इक्वल टू न्यू इंट टैग डॉट साइज। टैग से जो बंदा निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, 1, 2, 3, 4, 4 से निकलना शुरू होगा। एरे पे मुझे लास्ट से ऐड करना होगा। ठीक है, लास्ट से ऐड करते हैं इस पे, आई इक्वल टू आंसर डॉट लेंथ -1, ये आखिरी पे है बिल्कुल। और जब तक आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब स्टैक से निकाल के इस पर डाल दो। ठीक है यार, ठीक है, एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है। तो इसे लिख लेते हैं, रन करते हैं।
भी तो यहाँ पे एरर है, नॉट ए स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं किया था। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सभी केसेस के लिए चल रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कुछ डाउट है या फिर बेटर एल्गोरिथम है, चैट पे हमें बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।